प्रभु के लोग, प्रभु चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे में चढ़ते जाएं। हालेलुया। प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम नीचे जाएं। अगर हम कल हमारा कमाई थोड़ा सा था तो आज हमारी कमाई ज़्यादा होना चाहिए। कल हमारा आनंद थोड़ा सा था तो आज हमारा आनंद ज़्यादा होना चाहिए। शत्रु चाहता है कि हमारे आनंद कम हो जाए, हमारी आशीष कम हो जाए। परंतु अगर हम प्रभु के बच्चे हैं तो प्रभु के बच्चों के बारे में लिखा है अब्राहम की सारी आशीष से हमारा है। हालेलुया। अब्राहम की सारी आशीष हमारा है। हमें किसी वक्त पीछे नहीं हटना है। ये जानना है कि मैं अगर प्रभु के लोग हूं, प्रभु का संतान हूं, तो मैं जहां जाऊंगा वहां मैं सफल होऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो बोलूंगा वो हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 13 वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। क्रूस पर मारा गया। लिखा है 13 वचन में, पढ़ दीजिए, हिंदी में हो या उड़िया में। क्या लिखा है? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। 14 हालेलुया। ये इसके लिए हुआ। यीशु मसीह इसके लिए क्रूस पे मरा। हालेलुया। यीशु मसीह किसके लिए क्रूस पे मरा? इसके लिए क्रूस पे मरा ताकि सारी अब्राहम की आशीष मुझ में आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। ताकि सारी अब्राहम की आशीष। अब्राहम को क्या आशीष मिला था मालूम है? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तो आंख खोल कर देख, जितना देखेगा सब तेरा हो जाएगा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला ये रेत को ले गिनती कर। उसने बोला मैं गिनती नहीं करता हूं। तो परमेश्वर ने बोला तेरे संतान इतना ही होंगे। हालेलुया। आपकी आशीष को आप गिन नहीं पाएंगे क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर मारा गया है। वो आपके लिए श्रापित हुआ है। उसके अब्राहम की सारी आशीष किसके है? हमारा है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु कई बार श्राप हमारे बीच में राज्य करता है और हमको समझ में नहीं आता है। अब बहन गवाही दे रही थी कि एक बिच्छू ने आके उसको काट दिया। कैसे काटा? छिप छिप के। सांप कभी खुले में घूमता नहीं है। खुले में घूमता है? सांप कभी खुले में नहीं। बिच्छू कभी खुले में घूमता है? नहीं घूमता है। क्यों नहीं घूमता है? क्योंकि ये श्राप है। श्राप भी ऐसे खुले में नहीं घूमता है। वो छिप छिप के हमारे जीवन में आता है और हमारी सारी आशीषों को क्या कर लेता है? चोरी करके ले जाता है। इसके लिए प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम उस श्राप से आजाद हो। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह 13 वचन में लिखा है कि हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। जो श्राप हमारे पास आना चाहिए वो श्राप किसके पास चला गया? ट्रांसफर हो गया। किसके पास? यीशु मसीह के पास। हालेलुया। ट्रांसफर हो गया। यीशु मसीह हमारे श्राप को ले गया ताकि हमारे पास क्या आए? आशीष आए। अगर आपके पास आशीष नहीं दिखता है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कहीं श्राप तो मेरे कहीं छिपकर है नहीं। श्राप जब हमारे अंदर छिप के रहता है
तब हमारे आशीष को वो लूट के ले जाता है, छीन के ले जाता है। विश्वासी अगर हम हैं तो हमें बढ़ना है, हालेलुया, घटना नहीं है। हम बोलते हैं ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा की ओर, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी की ओर ऊंचे पर चढ़ना है, बढ़ना है, हर प्रकार से हमको ऊंचे पर जाना है, हालेलुया, हालेलुया। परंतु श्राप हमारे आशीषों को लूट के ले जाता है, हमें पता नहीं चलता है। बाइबल में कई प्रकार के श्राप के बारे में लिखा है। एक है हेरिडिटरी श्राप, ये श्राप के बारे में हम लोग यूथ मीटिंग में सिखाएंगे। हेरिडिटरी श्राप का मतलब यह है कि मेरे पिता पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरे पिता उसके पिता, वो क्या गलती किए हैं, किसको मारे हैं, कौन सी देवी को लेके उन लोग चलते थे, कहां बलिदान किए हैं, क्या किए हैं, वो हमको नहीं मालूम। कई बार उस पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप है वो क्या करता है, नीचे उतर के हमारे पास आ जाता है, हमें समझ में नहीं आता है ये क्यों हुआ। प्रभु के वचन में लिखा है, एक अंधा, यूहन्ना उसका 9 अध्याय में एक अंधा था, और जन्म से अंधा था। और जब यीशु मसीह उधर से गुजर रहा है तब चेलों ने आकर उनसे कहने लगा कि प्रभु किसने पाप किया है जो ये क्या हो गया है, अंधा हो गया, किसकी श्राप इसके ऊपर आ गया है, कैसे ये श्राप इसके ऊपर आ गया है, क्या इसके पिता ने किया या उसके परदादा ने किया। मेरे प्यारो, पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप कई बार हमारे अंदर आ जाता है। कई बार जमीन, जो जमीन में हम लोग रहते हैं उसमें श्राप चिपके बैठता है। वो एक परिवार यहाँ आए थे, बहुत से, आज आए कि नहीं मालूम। एक परिवार आए थे, उन्होंने बोला कि सर हम लोग एक पुराना घर को तोड़ दिए और नया घर बनाए, और उस नया घर पूरा हुआ नहीं, परंतु जिस दिन से हम बनाए हैं उस दिन से हमारे घर में क्या आ रहा है, विपत्ति के ऊपर विपत्ति आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तकलीफ आ रहा है। मैंने बोला उस श्राप को क्या करना है, तोड़ना है। क्या मालूम उसके अंदर, वो मिट्टी के अंदर क्या है, मेरे बाप दादों ने क्या किया है उसके अंदर, कौन सी हड्डी को गाड़ के रखा है, क्या चीज रखा है, हमें नहीं मालूम। और मैंने उनको बोला कि 3 दिन का उपवास रखना है और वहां जाके प्रार्थना करना है, तब देखना वो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। सांप डेरा करता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ ताकि उस श्राप को हम लोग क्या करें, श्राप से आजाद होकर आशीष को पाए। हालेलुया, क्या पाए, आशीष को पाए। कई बार पानी श्रापित हो जाता है, क्या हो जाता है, पानी श्रापित हो जाता है। जैसे भी करो वैसे बीमारी ही बीमारी निकलता है। पानी क्या है, बोलते हैं पानी जीवन है, जल ही जीवन है, श्रापित है, और उससे क्या होता है, हमें बीमारी फैलती है। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय, दूसरा राजा उसका 2 अध्याय का 2 अध्याय, ठीक है, एक वचन पहले, 18 वचन पहले पढ़िए, फिर उसके बाद 19 पढ़ेंगे। 18 को पढ़िए, 18 को पढ़िए जल्दी से, कोई भी। उस समय तक एरियो में ठहरा रहा, सो जब वे उसके पास लौट आए तब
देखिए, मैं 18 को इसके लिए पढ़ा क्योंकि एलीशा कहाँ बैठा है? कौन बोल सके? कहाँ बैठा है? यरीहो नगर में बैठा है। बोलिए ना। एरियो नगर में। कहाँ बैठा है? एरियो नगर में। यरीहो नगर में बैठा। और यरीहो नगर में बैठकर वो देख रहा कि एलिया उड़ के चला गया। आपको मालूम है ना, पहली अध्याय में एलिया क्या हो गया? उड़ के चला गया। तो लोगों ने बोला कि एलिया तो उड़ के चला गया, वो कहाँ गया होगा? कितना दूर गया होगा? जरूर वो गिर गया होगा नीचे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसको खोज के कम से कम उसका लाश को निकाल के ले आएंगे, कब्र रबड़ देंगे और थोड़ा सा लाश जुहार करेंगे। और उन लोग खोज के आया और एलिया को नहीं पाए। ये इसी के बारे में लिखा है 18 में। परंतु मैं क्या बोलना चाहता हूं, 18 वचन में एलीशा कौन से नगर में था? कौन से नगर में? यरीहो नगर में था। और यरीहो का मतलब है श्रापित। क्या है? श्रापित। हम लोग निकालेंगे मरकुस उसका 10 अध्याय 42 वचन। यरीहो नगर को क्या बताया जाता है? श्रापित। श्राप। कई बार श्राप हमारे जीवन में आ जाता है, हमको समझ में नहीं आता है क्या हो गया, कैसे आया, कहां से आया। 42 नहीं 46 46 पढ़िए, देखिए। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। देखिए, यरीहो किसको बतलाता है? श्राप। अब अगर यहोशू को निकालेंगे, यहोशू उसका 6 अध्याय का 26 वचन। यहोशू का पुस्तक यहोशू उसका 6 अध्याय का। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर एरियों को फिर से बनाए, वह यहोवा की जो व्यक्ति इस नगर यरीहो को फिर से बनाएगा, वह यहोवा की ओर से श्रापित है। देखिए, श्रापित हो। कौन श्राप दिया है? यहोशू ने। किसको श्राप दिया है? यरीहो नगर को। यरीहो नगर के बारे में आप देखेंगे बाइबल में हमेशा कुछ ना कुछ श्राप के बारे में लिखा गया। जैसे लिखा है लूका उसका 10 अध्याय 25-26 में लिखा है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? यरीहो को जा रहा था। कहाँ से जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो को जा रहा। मतलब यरूशलेम क्या है? आशीष का जगह है, और यरीहो क्या है? श्राप की जगह। परमेश्वर चाहता है कि तुम श्राप की जगह से कहाँ जाओ? आशीष की जगह में जाओ। और वो व्यक्ति कहाँ जा रहा था? आशीष की जगह से श्राप की जगह। तो श्राप इंसान के अंदर छिप के रहता है, हमको समझ में नहीं आता है। हमको लगता है हम तो एक नॉर्मल लाइफ काट रहे हैं, अरे अच्छा जीवन बिता रहे, घर में बीमारी छूटती नहीं है, दिन प्रतिदिन एक के बाद एक बीमारी आ जाता है। कमाई करते हैं परंतु पैसा नहीं आता है, पैसा आता है परंतु पैसा काम में नहीं आता है। हम सोचते हैं कि अरे ये तो नॉर्मल है, अरे 5,000 रुपया कमाया, इसके लिए नहीं है, इस बार 25,000 कमाऊंगा। 25,000 कमाए फिर भी नहीं है। परमेश्वर आशीष देना चाहता है परंतु किसी ने हमारे आशीष को क्या कर रहा है? छीन के ले जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा। यरीहो में जब यीशु जाता है तब वहां किसको मिलता है? एक अंधा।
एक अंधा को मिलता है। अंधा मतलब अंधियारा। उसके लिए क्या है? उसके लिए क्या है? सब कुछ अंधेरा है। उसने उजाला कभी नहीं देखा। श्राप हमारे जीवन में अंधियारा को ला देता है। श्राप हमारे जीवन में आशीष को लूट के ले जाता है। श्राप हमारे जीवन में हमारे आनंद को छीन के ले जाता है। श्राप हमारे जीवन से हमारे फल को ले जाता है। हम लोग देखेंगे वही दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, उसका 19 वचन, राइट, 19 वचन। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय का 19 वचन क्या लिखा है? देखिए, देखिए क्या लिखा है। ये जो देश है ये क्या है? मन भावना है, अपना स्थान है, मन भावना स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु दिखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। भूमि गर्भ गिराने वाले हैं। श्राप कहां से ये श्राप आया है? जैसे आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया? पाप किया। आज वो बेटी समझा रही थी पाप क्या है। क्या है पाप? पाप रिबेलियन है। रिबेलियन को क्या बोलेंगे? नहीं, रिबेलियन, रिबेलियन मतलब कैन। कैन को परमेश्वर ने बोला कि अरे बेटा तेरा भाई कहां है? तो रिबेल करके थे। क्या मैं क्या उसका रक्षक हूं? इसका मतलब क्या है? ये है रिबेलियन। क्रोध भी नहीं, विरोध। आप लोग समझिए, रिबेलियन उल्टा बात करना, प्रतिशोध की भावना। तो पाप परमेश्वर के विरुद्ध में रिबेलियन है। जो परमेश्वर नहीं चाहता है अगर वो आप करते हैं तो वो क्या है? पाप है। और वही हमें क्या लेके आता है? हमारे लिए श्राप को लेके आता है। और उस दिन 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय में क्या लिखा है? उस दिन परमेश्वर ने भूमि को क्या किया? श्राप दिया। और इधर लिखा है भूमि श्रापित है, पानी श्रापित है। और यरीहो नगर में यीशु जाता है। हालेलुया। श्राप परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि श्राप आपके जीवन में रहे। इसके लिए परमेश्वर आपके पास आता है। हालेलुया। जिनके पास श्राप है उनके पास प्रभु यीशु आता है, परंतु वो क्या करता है? आके श्राप को निकाल नहीं देता है। वो बोलता है मेरे पास आओ। हालेलुया। हे परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। आप आएंगे तो आपको श्राप से क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगा। हालेलुया। आपके पानी आशीष हो जाएगा, आपकी मिट्टी आशीष में बदल जाएगा, आपके घर आशीष में बदल जाएगा, आपकी नौकरी आशीष से बदल जाएगा, आपके बच्चे आशीष से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। श्राप हमारे घर में राज्य नहीं करना चाहिए। यीशु बुलाता है, वो वर्तमानी बेटा को बुलाता है, उसको बुलाओ। और वो क्या करता है? वो अपना चादर को फेंक कर क्या करता है? चादर को फेंक कर क्या करता है? दौड़ के जाता है। हालेलुया। मेरे को लग रहा है कि वो यीशु उसको बुला रहा है और वो बिना देखे ऐसे ऐसे चला जा रहा है, क्योंकि आवाज जहां से आता है उस तरफ वो चला जाता है। मेरे भाई और बहनों, श्राप, कौन सी श्राप मेरे जीवन में
है। कौन सी ऐसे श्राप है जो हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे ऊपर उतर आया है? क्रिश्चियन लाइफ जो है वो एक एंजॉयमेंट है। हालेलुया। मसीह जीवन जो है वो क्या है? एक एंजॉयमेंट, मतलब आनंदित जीवन, खुशी से भरा उत्साह का जीवन है। अगर वो आपके पास नहीं है तो कहीं से कहीं आपके अंदर भी वो श्राप छिपा हुआ है, उसको निकाल के फेंकना है। प्रभु यीशु इसके लिए हमारे लिए मरा कि हम उस श्राप से क्या मरे? आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमें अभिशाप से आशीष की ओर ले जाए। हालेलुया। अंधियारा से उजियाला की ओर ले जाए। हालेलुया। और भिखारीपन से पुत्रत्व में ले जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बेचारा अंधा भिखारी है, एक मैला जीवन बिता रहा है। कई मसीही लोग भिखारी का जीवन बिता रहे हैं। उनके प्रार्थना में एक ही शब्द रहता है, प्रभु दया करो, और कुछ नहीं रहता है। प्रभु बोलता है मत्ती उसका 6 अध्याय में, तुम मांगने से पहले मैं सब कुछ जानता हूं। हालेलुया। कल मैं भुवनेश्वर में बोल रहा था कि परमेश्वर आपकी कौन सी चीज है जो वो नहीं जानता है? क्या ऐसे कोई चीज है जो उसको मालूम नहीं है? मसीहत विश्वासी का जीवन एक विश्राम का जीवन है। हालेलुया। कैसा जीवन है? विश्राम मतलब आराम का जीवन है। हालेलुया। आराम का मतलब 24 घंटा सोते रहो। आराम का मतलब है खुशी, शांति, प्यार। जब भी चेहरे में देखो तो क्या है? ऐसा नहीं, कैसा? 32 अगर है तो 32 दिख जाता है। खुशी, ये मसीही जीवन है। इसके लिए यीशु आया था कि श्राप हमारे जीवन से निकल जाए और आशीष में हमारे परिवार, हमारे घर आनंद में भर जाए, आशीष में भर जाए। इसके लिए लिखा है कि मैं इसके लिए आया कि अब्राहम की सारी आशीष तुम्हारे पास आ जाए। पहले मैं भी सोचता था कि धनवान जो लोग हैं, अरे ये तो सब श्रापित लोग हैं। एक साधु जी आए थे, वो भी मेरे को बोले कि देखो ये पैसा जो है ना, ये अच्छा नहीं है, नीचे गिरा दिए, खून दिए। मैं भी बोला हाँ यार, ये अच्छा नहीं है। कई बार हमको लगता है कि अच्छा कपड़ा पहनना घमंड, अच्छा से जीना अच्छा नहीं है। हमारे पुराने पास्टर लोग हमें सिखाए थे, ज्यादा धनी नहीं बनना, यदि धन आएगा तो क्या हो जाएगा? घमंडी हो जाओगे। सारा धन लाके प्रभु को दे। बंधु, मेरा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? धनी परमेश्वर है। हालेलुया। अय्यूब 41 अध्याय का 11 वचन, उसमें लिखा है, परमेश्वर बोलता है, दे दिया क्या? वाह, क्या लिखा है? क्या लिखा है? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। हालेलुया। कौन बोलता है? मेरा परमेश्वर गरीब परमेश्वर है कि नहीं? परमेश्वर भिखारी परमेश्वर नहीं। हालेलुया। ना उसके बच्चे भिखारी होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो श्राप क्यों हमारे घर में रहेगा? बीमारी
हमारे घर में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बीमारी हम के लिए ईश्वर ये शरीर बनाया गया। क्यों आएगा ये बीमारी? ये बीमारी जब हमारे पास आता है तो ये इलीगल है। इसको क्या बोलेंगे? इलीगल, बिना नियम का, जबरदस्त आ रहा है। बीमारी आपके पास, यीशु के लोगों के पास अगर आता है तो कैसा आ रहा है? जबरदस्त आ रहा है। हालेलुया। बोलिए बीमारी, बोलिए बीमारी मेरे अंदर आना नहीं, खबरदार। हालेलुया। अगर बार बार आ रहा है तो आपको देखना है कि श्राप कहां छिपके तो नहीं है। अगर श्राप छिपके है तो उसे क्या करना है? निकालना है, फेंकना है। हालेलुया। दूसरा राजा 2 अध्याय का कितना 19 में हमने देखा, पानी भी बीमार है, मिट्टी भी बीमार, श्रापित है, पानी भी श्रापित है। उन लोग बोल रहे हैं हम लोग क्या करेंगे? ओ परमेश्वर के दास एलीशा ने बोला कोई बात नहीं। हालेलुया। अब भी हम निकालते हैं। और उसने क्या किया? नमक लिया, उसमें छिड़का। वो तो बहुत लंबी कहानी है। छिड़क दिया और पानी को क्या बना दिया? मीठा बना दिया। मिट्टी को क्या बना दिया? फल उत्पन्न करने वाला बना दिया। आप लोग पढ़ सकते हैं। और अंधा को क्या बना दिया? नया नियम का एलीशा, पुराने नियम का एलीशा नमक लिया और क्या किया? पानी को चंगा कर दिया, मिट्टी को भी चंगा कर दिया। और नया नियम का एलीशा कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ओ उसने बर्तिमाई को बुलाया, आ जाओ। और बर्तिमाई आया। जब बर्तिमाई आया तो उसको बोलता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। और अंधियारों में रहने नहीं है, और श्राप में रहना नहीं है, और यरीहो में रहना नहीं है, और बीमार वाला जगह में रहना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम हमेशा तंदुरुस्त होना चाहिए, सुस्त होना चाहिए। हालेलुया। हमारे हाथ में हमेशा क्या होना चाहिए? हमारा हाथ मजबूत होना चाहिए। हमारे हाथ में पैसा की कमी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। गरीबी भी एक श्राप है। क्या है? गरीबी भी एक श्राप है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे घर में श्राप नहीं रहना चाहिए। आपको रोज श्राप को निकाला। ये कहां छिपा हुआ है श्राप? यीशु के नाम में रोज निकालिए। कभी कभी एक बार कर्स ब्रेकिंग हो जाता है, उसके बाद लोग बोलते हैं हो गया। अरे भैया, ये श्राप जो है वो छिप छिप के आने लगता है। 2 दिन के बाद फिर आ जाएगा। इसके लिए रोज आपको निकालना है। यरीहो का श्राप मेरे घर से निकल जाना चाहिए। हालेलुया। मैं खुशी, विश्राम, शांति, आनंद। हालेलुया। मेरे पानी में आशीष, मेरे खाना में आशीष, मेरे कपड़े में आशीष। हालेलुया। मेरे शरीर में आशीष, मेरे बच्चों में आशीष, मेरे पति के ऊपर आशीष, मेरे पत्नी के ऊपर आशीष, मेरे पड़ोसी के ऊपर आशीष। हालेलुया। गलतियों की पत्री उसका 3 का 13 में कहता है मैंने इसके लिए श्रापित हुआ कि क्या करूं? मैं क्या करूं? तुमको आशीष मिले। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पे मरा क्या? मरा कि नहीं मरा? हेलो, यीशु मसीह क्रूस पे मरा क्या? मरा। श्रापित हुआ क्या? तो फिर आशीष हमारे पास कहां गया? इब्राहिम की आशीष। अब्राहम को जैसे आशीष मिला था। अब्राहम धनी था कि गरीब था? हाँ जी, धनी था। वो तो तंबू में रहता था। धनी कैसा बता? तंबू में रहता था ना अब्राहम? बिल्डिंग में रहता था? कहाँ रहता था?
तंबू में रहता था, धनी था कि गरीब था? अरे कैसा बोलते, राजस्थानी लोगों को देखो, धनी है कि गरीब है? धनी है। ओ अब्राहम के पास इतना धन था, इतना धन था कि वो जब एक लड़की को देखने गया तो 10 ऊंट को लेके गया। हालेलुया। लड़की देखने के लिए गया तो क्या लेके गया? 10 ऊंट, और 10 ऊंट में क्या लेके गया? सारा अच्छे अच्छे सोना चांदी का सारे सामान को लेके गया। हालेलुया। और उसका जमीन कितना था? बहुत था। उनके बच्चे कितने थे? बहुत थे। आशीष, और सबसे बड़ी आशीष ये धन नहीं है मेरे भाई बहन, सबसे बड़ी आशीष खुशी, शांति, प्रेम। हालेलुया। घर में घुस जाओ, प्रभु की उपस्थिति घर में आपके अंदर हमेशा गूंजते रहना चाहिए। क्या? प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम क्या करें? अभिशाप से आशीष की ओर जाएं, अंधियारा से उजियाला की ओर जाएं, गरीबी से पुत्र तो अधिकार की ओर जाएं। यरीहो नगर श्रापित था और यीशु मसीह मरकुस 10 अध्याय का 42 में वो जाता है और उस श्रापित व्यक्ति को बुलाता है, इधर आओ। और जब वो आता है तो उनको क्या देता है? वो उजियाला देता है। हालेलुया। और इसका भिखारीपन को निकाल देता है और उसको क्या बना देता है? पुत्र बना देता है। पहले क्या करता था? उसको बदल देता है। पहले क्या करता था? दे दो माता जी, 5 पैसा दे दो, 25 पैसा दे दो, 8 आना दे दो, 1 रुपया दे दो, 2 दिन हो गया नहीं खाया माता जी। और तो अभी क्या कर रहा है? ले लो। हालेलुया। उसने क्या करने लग गया? कमाने लग गया और दूसरों को देने लग गया। हालेलुया। ये भी लास्ट टाइम मैं आपको बोला था, किसके बारे में बोला था? नई शुरुआत के बारे में बोला था। किसके बारे में बोला था? नई शुरुआत के बारे में। आज भी ये नई शुरुआत क्या है? श्राप से आशीष। हालेलुया। पुराना क्या है? जीवन क्या था? श्रापित। नया शुरुआत क्या है? आशीष। हालेलुया। पुराना जीवन कैसा था? भिखारी। नया जीवन कैसा है? बेकारी। हालेलुया। देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। पुराना जीवन कैसा था? अंधियारा, पाप। नया जीवन कैसा है? उजियाला, यीशु के साथ। वो बोलता है, प्रभु यीशु मैं भी आपके साथ जाऊंगा, आप जहां जहां जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। हालेलुया। मैं यरीहो नगर छोड़ दिया, यहां मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वो चादर भी फेंक दिया, प्रभु जी वो भी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अगर जरूरत है तो आपको जरूरत है। हालेलुया। आइए हम अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपको बुला रहा है, श्राप से बाहर आ जा, मेरे पास आशीष है। प्रभु यीशु दरवाजा में खटखटा रहा है, बेटा खोल दे, खोल दे, मैं जाऊंगा तेरे घर से श्राप को निकाल दूंगा। जक्कई घर में जाता है और कहता है, जक्कई मैं तेरे घर में जाऊंगा, और जैसे उनके घर में जाता है उसके सारे श्राप उसके घर से निकल के भाग जाता है, उसके घर में आशीष प्रवेश करता है। हालेलुया। दूसरा राजा में हमने देखा, पानी श्रापित है, मिट्टी श्रापित है, लोग श्रापित हैं। एलीशा जाता है और उसको बदल देता है, आशीष में बदल देता है। वो बोलता है और श्राप यहां नहीं रहेगा, और वो फल देने वाला मिट्टी हो जाता है, पानी में आशीष आ जाता है। वो आशीष देने वाला परमेश्वर आज है।